हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। हमारा चल रहा था बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, तो इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में हम स्टडी कर रहे थे कैथोटिक्स के बारे में। तो कैथोटिक्स का एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका था पिछले लेक्चर में। आज हमारा सेकेंड एग्जाम्पल होगा कैथोटिक्स का। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा, वो जो पिछले वाला एग्जाम्पल था मैग्नीशियम सल्फेट, ये बेसिकली ओस्मोटिक जो हमारा एक टाइप था कैथोटिक्स का, जो लास्ट वाला टाइप था, उसमें हमने देखा था इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं कि ये जो फ्लूइड कंटेन है, जो लिक्विड कंटेन है स्टोमक के अंदर, उसकी मात्रा को, उसके लेवल को ये इंक्रीज करते हैं। इससे ये जो मटेरियल है उसको इवेक्यूएट करने में हेल्प करते हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो ये चीज़ें आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कैथोटिक्स का तो आपको समझ में आएगी, ये उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट के बारे में, देखेंगे इसका क्या प्रॉपर्टी है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, यूज़ क्या है, कंप्लीट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, जल्द ही कंप्लीट करते हैं इसको। तो आ जाइए। सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट एक एजेंट है, कैथोटिक्स एजेंट है, बेसिकली यूज होता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। इस वर्क कैसे करता है, ये स्टोमक के अंदर जाके वाटर को एब्जॉर्ब करता है और देन उस क्या होता है कि जो फ्लूइड लेवल है हमारे स्टोमक का वो इंक्रीज हो जाता है, इंटेस्टाइन में इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है जो वेस्ट मटेरियल है वो इजीली इवैक्यूएट होने के लिए पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है स्टोमक के अंदर। मोलिकुलर वेट है इसका Na3PO4, ये है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। मोलिकुलर वेट है इसका 358.14 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलिकुलर वेट है। कैटेगरी आती है ओस्मोटिक लैक्सेटिव, हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि बेस्ड होता है ये ओस्मोटिक प्रेशर पे। इट कंटेन नॉट लेस देन, जो इसका स्टैंडर्ड है वो है जैसे 100 ग्राम 100% होता है, उसमें से 98.5% से कम अमाउंट में सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, और मोर देन 101 मतलब 101% ऑफ सोडियम फॉस्फेट, इसको हम बोल सकते हैं सोडियम फोस्फोरिक एसिड विद डाई सोडियम फॉस्फेट। और इसमें क्या डाई सोडियम है और फॉस्फेट है, तो ये इसका जो वैल्यू होता है किसके अंदर, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट के अंदर, ये इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। 2 स्टेप्स होगी इसके अंदर, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, विथ फॉस्फोरिक एसिड डाइसोडियम फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड डाइसोडियम फॉस्फेट के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करके दोनों क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट और फॉस्फोरिक एसिड डाइसोडियम फॉस्फेट बनाएंगे सोडियम डाइसोडियम फॉस्फेट। तो डाइसोडियम फॉस्फेट हमारा बन गया, जो एक मेन कंपोनेंट है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का। देन इसकी जो रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। तो ये प्रिपरेशन है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, कैसा ये दिखाई देता है, कैसा इसका टेस्ट होता है। इट अकर इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, जो इसके क्रिस्टल होंगे कलरलेस होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। हैविंग ए सलाइन टेस्ट, जो टेस्ट होगा उसका थोड़ा सलाइन टेस्ट होगा। इट इज ऑर्डरलेस, कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, और ये एयर के कांटेक्ट में आके इफ्लोर हो जाते हैं, मतलब मेल्ट भी हो सकते हैं। इट इज सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन एल्कोहल। ये लगभग सभी एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है कि वाटर सोल्यूबल है या नहीं। तो ये बेसिकली अल्कोहल के अंदर इनसोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इट गिव द रिएक्शन ऑफ सोडियम फॉस्फेट एंड ऑर्थोफॉस्फेट। जो भी रिएक्शंस होंगी ऑर्थोफॉस्फेट सोडियम फॉस्फेट की रिएक्शन इसके द्वारा अगर हो सकती हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती हैं, तो इसका आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है। यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इट इज यूज एज सलाइन लैक्सेटिव, लैक्सेटिव के रूप में एज ए
कैथोटिक्स एजेंट रिलीव इन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए इट इज ए कैथोटिक्स एंड बफरिंग एजेंट, एज ए बफरिंग एजेंट भी इसको कभी कभी यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेज हैं। स्टोर करना है इसको, इट इज स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर। डोज है इसका 2 to 16 ग्राम, ये इसका डोज है। एक टाइम वन टाइम अगर आप लेते हैं तो ये इसका डोज होगा। तो आई होप ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल्स और हैं कैथोटिक्स के अंदर, देन एंटीमाइक्रोबियल जो टॉपिक है हमारा उसके ऊपर हम चलने वाले हैं। तो बने रहिए, जल्द ही कंप्लीट करेंगे इस सब्जेक्ट को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।